ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर तो शायद सबने देखी होगी, लेकिन क्या ये जानते हैं कि पर्दे पर जो किरदार दिखे, उनकी असली कहानी फिल्म से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। आज हम रील के पीछे की उसी असली दुनिया की पड़ताल करेंगे। इस कहानी की कई परतें हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम फिल्म की जबरदस्त सफलता से शुरू करेंगे, फिर उन असली किरदारों से मिलेंगे जिनसे ये प्रेरित थी, उन विवादों को समझेंगे जिन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, और अंत में सच और दावों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये अपने आप में एक फिनोमेनन थी। आइए देखते हैं कि ये कितनी बड़ी हिट साबित हुई। जरा सोचिए, 225 करोड़ के बजट में बनी फिल्म और कमाई 1143 करोड़ दुनिया भर में। इसी जबरदस्त सफलता ने वो सवाल खड़ा किया जो आज हम पूछ रहे हैं, इस कहानी में आखिर कितना सच था और कितना फसाना। अब फिल्म की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे थे इसके दमदार किरदार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये किरदार सिर्फ कहानीकार की कल्पना थे या फिर इनकी जड़ें असल जिंदगी में थीं? फिल्म का एक बहुत ही अहम किरदार है अजय सान्याल, जिसका डिफेंसिव ऑफेंस का सिद्धांत सीधे सीधे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल की सोच से मिलता है। मतलब ये सिर्फ एक किरदार नहीं था, ये तो एक असली स्पाई मास्टर की परछाई थी। और वो विलन जिसने पर्दे पर सबको डरा दिया, रहमान डकैत, जी हाँ, वो भी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं था। उसकी कहानी ली गई थी कराची के एक असली कुख्यात गैंगस्टर रहमान बलोच से, जो अपने वक्त में गैंग वॉर और ड्रग्स का बेताज बादशाह हुआ करता था। और कहते हैं ना, हर विलन के लिए एक हीरो होता है, तो रहमान बलोच का सामना करने वाला वो सख्त पुलिस वाला एसपी चौधरी, वो भी एक असली अफसर से इंस्पायर्ड था। कराची के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी चौधरी असलम खान, जो अपने बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते थे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 3 किरदारों पर खत्म नहीं होती। फिल्म का जो जाल बुना गया है वो इंटरनेशनल टेररिज्म और सीक्रेट ऑपरेशंस की दुनिया तक फैला है। चलिए इसे भी समझते हैं। जैसे फिल्म का वो खतरनाक आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल, उसका किरदार असल में 26/11 हमलों से जुड़े आतंकवादी इलियास कश्मीरी पर आधारित था। और फिल्म का हीरो हमजा, फिल्म बनाने वालों का कहना है कि वो भले ही काल्पनिक है, लेकिन वो भारत के उन अनगिनत गुमनाम एजेंट्स को दिखाता है जो देश के लिए पर्दे के पीछे काम करते हैं। देखिए, फिल्म की कहानी किसी एक दिन की नहीं है, ये तो करीब करीब 2 दशकों में हुई असली घटनाओं को एक धागे में पिरोती है। इसकी शुरुआत होती है 1999 के IC-814 प्लेन हाईजैक से, और ये कहानी आगे बढ़ती है 2009 में गैंगस्टर रहमान बलोच के एनकाउंटर और फिर 2014 में एसपी असलम खान की हत्या तक। अब जब आप असलियत और कहानी को इतने बड़े पैमाने पर मिलाएंगे, तो जाहिर है एक तूफान तो खड़ा हो गई, और ठीक ऐसा ही हुआ। फिल्म का सिर्फ एक डायलॉग, मगरमच्छ पर यकीन कर लो लेकिन बलोच पर नहीं, बस इस एक लाइन ने आग में घी का काम किया। एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इसने एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस पर बलोच नेताओं ने बहुत सख्त एतराज जताया। उनका कहना था कि भाई, हम तो पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और भारत से मदद चाहते हैं, और फिल्म ने हमें ही आतंकवादी दिखाकर हमारे पूरे आंदोलन को बदनाम कर दिया। ये विवाद सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। जल्द ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने भी फिल्म के खिलाफ आवाज उठा दी। पार्टी का सीधा आरोप था कि फिल्म ने न सिर्फ उनकी नेता बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें बिना इजाज़त के इस्तेमाल की, बल्कि पार्टी को आतंकवादियों का समर्थक दिखाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश भी की। तो एक तरफ है फिल्म की कहानी और दूसरी तरफ है ये इतने गंभीर आरोप। अब वक्त आ गया है कि इन दोनों पहलुओं को जरा निष्पक्ष होकर देखा जाए, इनका विश्लेषण किया जाए। यहाँ देखें तो साफ पता चलता है कि फिल्म की कहानी और ज़मीनी हकीकत में कितना फ़र्क है। जहाँ फिल्म बलोच समुदाय को भारत का दुश्मन दिखाती है, वहीं असल में उनका आंदोलन भारत समर्थक माना जाता है। ठीक इसी तरह पीपीपी खुद को आतंकवाद का शिकार बताती है, लेकिन फिल्म उन्हें गैंगस्टरों का हमदर्द बताती है। लेकिन ये पूरी बातचीत सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विवादों के बारे में नहीं है, ये हमें सिनेमा की ताकत और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।
देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये लोगों की सोच बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। धुरंधर जैसी फिल्में ये तय कर सकती हैं कि हम इतिहास को, अलग-अलग समुदायों को और मुश्किल राजनीतिक मसलों को किस नज़र से देखते हैं। और ये पूरी कहानी, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। सवाल ये है कि जब कोई फिल्म अपनी कहानी के लिए असली इतिहास और असल में जी रहे समुदायों का इस्तेमाल करती है, तो कला की आज़ादी की रेखा कहाँ खत्म होती है और सामाजिक जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? यही सवाल धुरंधर की पूरी कहानी का असली सार है।